गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका अपनी क्लास में। बच्चों, आज हम MS पावर पॉइंट में सबसे पहले सीखेंगे कि एक प्रेजेंटेशन बनाने के बाद उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है या एक डिज़ाइन दिया जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि एक पूरी प्रेजेंटेशन को पब्लिक के सामने कैसे दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, और साथ में हमारी स्लाइड के ऊपर कुछ स्टाइल लगाना सीखेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपके सामने यह एक डेमो प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो इस तरीके की दिखाई देती है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो स्लाइड है वो सफेद कलर की इस्तेमाल हो रही है। तो यह प्रेजेंटेशन अच्छी होते हुए भी इतनी अट्रैक्टिव और सुंदर नहीं लग रही। तो हमारे पास MS पावर पॉइंट में कुछ पहले से ही बने हुए डिजाइन मिलते हैं जिसके सेलेक्ट करने से हम अपने स्लाइड के डिजाइन को बदल सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। देखिए, उसके लिए आपको सबसे पहले डिजाइन टैब पर क्लिक करना पड़ेगा। डिजाइन टैब पर क्लिक करने के बाद ये देखिए थीम्स ग्रुप में आपके सामने बहुत सारे डिजाइन हैं। इनमें से आप कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, आप ये भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी प्रेजेंटेशन ऐसे दिखेगी। ये देखिए, ये डिजाइन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप अलग अलग प्रकार के डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हम अपनी स्लाइड को डिजाइन दे सकते हैं। उसके बाद जब ये प्रेजेंटेशन बन के तैयार हो जाती है, आपने डिजाइन दे दिया, तो अब इसे हमें पब्लिक को दिखाना होता है। और इस तरीके से जैसे आपके सामने अभी दिखाई दे रही है, इस तरीके से तो हम पब्लिक को दिखा नहीं सकते। तो उसके लिए हम एक बटन का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब में है, जिस टैब का नाम है स्लाइड शो। जैसे ही हम स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं, यहां पर देखिए बच्चों, स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप के अंदर हमारे पास एक बटन है फ्रॉम बिगनिंग पे जैसे भी हम क्लिक करेंगे, या फिर आप अपने कीबोर्ड से F5 फंक्शनल की 5 F5 दबा सकते हो। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए बच्चों, आपके सामने इस तरीके से स्लाइड खुल जाएगी, जिसे किसी भी पब्लिक को दिखाना आसान हो जाएगा। आपको अगली स्लाइड पे जाना है तो आप एंटर बटन दबा सकते हो, और देखिए ये अगली स्लाइड आ गई। जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हो, एंटर दबाएं और अगली स्लाइड पर जाएं। और यदि आपको इस स्लाइड शो से बाहर निकलना है बच्चों, तो आप एस्केप का बटन दबा सकते हो। जैसे आपके कीबोर्ड में एस्केप का बटन है, यहां पर भी देखिए स्लाइड में दिखाया गया है। एस्केप का बटन दबाइए, आप अपने पावर पॉइंट पर वापस आ जाएंगे। तो बच्चों, इस तरीके से हम अपने स्लाइड को शो कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्लाइड शो। अब बच्चों, हमारे पास MS पावर पॉइंट में कुछ ऐसे बढ़िया स्टाइल दिए हुए हैं जिससे हमारी स्लाइड और भी अट्रैक्टिव और अच्छे तरीके से शो हो सकती है। तो उसे हम कहते हैं बच्चों एनिमेशंस और ट्रांजिशंस। आज हम इस वीडियो में ट्रांजिशन करेंगे। ट्रांजिशन बच्चों हमेशा याद रखना कि स्लाइड के ऊपर लगता है। ट्रांजिशन हमेशा स्लाइड के ऊपर लगता है, उसका स्लाइड के ऊपर लिखे गए टेक्स्ट या पिक्चर से कोई लेना देना नहीं होता। देखिए, उसके लिए आपको एनिमेशन टैब पर क्लिक करना है। एनिमेशन टैब पर क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ये आपके पास एक ग्रुप है। इसमें बहुत सारी ट्रांजिशन दी हुई है। ट्रांजिशन का मतलब है अपीयरेंस। जब आपके सामने ये स्लाइड आएगी तो वो कौन से स्टाइल को लेकर आएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मैंने ये एग्जांपल सेलेक्ट किया। ये देखिए, इस तरीके से स्लाइड आपके सामने आएगी। इस तरीके से भी लेके आ सकते हो, इस तरीके से भी। ये बहुत सारे स्टाइल हमें यहाँ पर दिए गए हैं। जिस तरीके से आप भी चाहो वो स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसके साथ ही यहाँ पर 3 बटन दिए गए हैं बच्चों। उसमें एक बटन है ट्रांजिशन स्पीड। देखिए, जो ट्रांजिशन हमने लगाई है, आप उसकी स्पीड को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। देखिए,
मीडियम करते हैं तो थोड़ा सा तेज हो जाएगा, फास्ट करते हैं तो ये बहुत तेज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर स्लो या मीडियम रखना है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड आने के साथ साथ उसमें कुछ आवाज भी साथ में आए तो आप यहाँ पर ट्रांजिशन साउंड इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर तो इस तरीके से आप कोई भी साउंड लगा सकते हो। आप कोई भी साउंड सेलेक्ट कर लीजिए। तो बच्चों ये एक स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन लगी है। यदि आप अलग अलग स्लाइड पर अलग अलग ट्रांजिशन लगाना चाहते हो तो एक एक करके स्लाइड को सेलेक्ट कीजिए, फिर दोबारा ट्रांजिशन लगाइए और ये सारे बटन का इस्तेमाल कीजिए। और यदि आप चाहते हो कि जो ट्रांजिशन हमारी पहली स्लाइड पर लगी है वही सेम ट्रांजिशन हमारी सभी स्लाइड पर लगे तो उसके लिए बच्चों आपको करना पड़ेगा अप्लाई ऑल। तो देखिए बच्चों हम एक ट्रांजिशन लगा लेते हैं दोबारा से। ये ट्रांजिशन हमने लगाई, इसे यहां पर हमने स्लो कर दिया, ट्रांजिशन स्पीड स्लो कर दी। यहां पर हमने जो आवाज है वो कैमरे की लगा ली, कैमरे की आवाज सेलेक्ट कर ली और यहां पर क्लिक कर दिया अप्लाई टू ऑल। जैसे ही आप अप्लाई टू ऑल करेंगे ये आपकी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड पर लग जाएगी। तो उसके बाद बच्चों हम स्लाइड शो देखते हैं दोबारा। यहां पर स्लाइड शो पे क्लिक कीजिए और फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक कीजिए। देखिए अब एंटर दबाएं, फिर एंटर दबाएं। तो देखिए बच्चों इस तरीके से आपकी स्लाइड में एक अपीयरेंस जो आपकी स्लाइड सामने आती है वो एक तरीका बदल गया, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन और भी अच्छी लगती है। तो बच्चों इस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन को और अच्छा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और बच्चों ये जो एक बटन है यहाँ पर फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम बिगिनिंग से आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो पहली स्लाइड से दिखाएगा। और मान लीजिए इस वक्त हम तीसरी स्लाइड पर हैं तो यदि आप फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करोगे तो यह तीसरी स्लाइड से ही शुरू करेगा। देखिए ये देखिए इसने डायरेक्ट तीसरी स्लाइड से ही शुरू कर दिया क्योंकि इसका नाम है फ्रॉम करंट स्लाइड। तो इस वक्त करंटली हम कौन सी स्लाइड पे हैं? तीसरी स्लाइड पे। तो इसीलिए इसने तीसरी स्लाइड से हमारी प्रेजेंटेशन शुरू की। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।